और समझना भी है। ठीक है, अब ये जो कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली कब की डाली है हमने? एक अज्ञात डेट ऑफ बर्थ डाली। क्या किया? अज्ञात डेट ऑफ बर्थ डाली है। ठीक है, ये हमने तारीख किसी से पूछी, मंथ किसी से पूछा, साल किसी से पूछा, समय किसी से हमें से पूछा, तो आपने इस कुंडली का निर्माण जो है वो हमारे सामने कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस कुंडली के अंदर, ठीक है कि नहीं। अब हम सबसे पहले बात पकड़ेंगे, पहले भाव से बात करते हैं। किससे भाव करते हैं? पहले भाव से बात करते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली जो है जातक की, मान लो कि ये 8 या 10 साल के बच्चे की कुंडली है। एक उदाहरण देता हूँ। कितने साल के बच्चे की है? अब एक बात बताइए कि 8-10 साल का बच्चा कुंडली लेके आपके पास फलारिश करवाने आएगा? कौन आएगा? उसके माता पिता आएंगे। और वो जब बच्चा 8-10 साल का होगा, किन बातों के लिए चिंतित होंगे? बीमारी, हेल्थ में ज्यादा। बिल्कुल सही, दो बातें, एक हेल्थ और एक पढ़ाई। यही पूछेंगे ना, इससे ज्यादा तो उनको चिंता नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे मेरे 8 साल के बच्चे की शादी कब हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा ना वो पूछेंगे। ठीक है, अब हम इन दो चीजों को ही ध्यान से ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे? दो चीजों अब हम इन दो चीजों को ही ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ, ये जैसे तन है तो वो कहाँ पे है, शिक्षा है तो कहाँ पे है, तो इसको हम तलाश करते हैं अभी। ठीक है, और अब हमारी तलाश जो आरंभ होती है। सबसे पहली बात, तनग्रस्त। जब हमने ये देखा कि तन जो है, बात समझ में आओगे? कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली के अंदर जो तन है वो चंद्रमा त्रिकोण में चला गया। कहाँ पे चला गया? चला गया त्रिकोण में। यहाँ जाके ये क्या हो गया? ये अच्छा प्लेसमेंट हो गई, अच्छी हो गई, बढ़िया हो गया ना। अब लिख लो कि तन जो है वो उठ के मजबूत हो गया। पहली बात तो ये। कोई बात। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक होता है स्थिर कारक। क्या होता है? ये मैं पहले करवा चुका हूँ, स्थिर कारक आप लोगों को। ठीक है, किसको याद है स्थिर कारक? आपको सब याद है? निकालो, निकालिए। ओम जी, स्थिर कारक लगन का स्थिर कारक कौन है? सूर्य। सूर्य। अब हमने कई बार क्या होता है कि हमारे को सारे सूत्रों को एकदम से अप्लाई नहीं करना पड़ता। समझ गए कि नहीं? कई बार ना हम सभी सूत्रों को वन टाइम अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जिस सूत्र की जहां पे जरूरत है उसको वहीं अप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? अब कारक कौन है इसका? स्थिर कारक पिट गया राहु के साथ, ये पिट गया। अब लिख लो कारक पिट गया। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये जो चंद्रमा है, अब ये कौन सा है, कौन सी तिथि का है? क्या ये बलि है या ये क्षीण है, ये क्या है? ये पता लगेगा वहाँ से। एक उदाहरण, गुरु के साथ पर डिपेंड्स नक्षत्र पे। मेरे को लगता है पूर्णमासी के पीछे जा रहा है, अमावस्या की तरफ जा रहा है। हाँ, क्योंकि सूर्य आ गए ना, हाँ। तो अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो ये फिर बलि हुआ। ये बलि हो गया। हाँ। ये आपने कह दिया तो आपकी बात को हम सहमति दे देते हैं। चंद्रमा को बलि कर, बात समझ में आ गई? अब इसका क्या मतलब हुआ कि लग्नेश जो है वो बलि हो गया। लेकिन सूर्य के साथ उसका कारक ये पिट गया। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? अब एक बात बताइए, इस कुंडली के अंदर
अब थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना समझना, ज्यादा नहीं समझनी, थोड़ी सी समझनी है। कर्क लगन की कुंडली का लॉर्ड 9वें स्थान में गुरु के घर में गया, मीन के घर में चला गया, वहां जाके ठीक हो गया। लगन के अंदर सूर्य, वहां पे जाके कारक बिट गया, ग्रहण युक्त हो गया। भाव का भावेश उठा, 11वें घर में बृहस्पति के साथ शनि की युति कर ली। अब उसका रोल क्या है वहां पे? भाव का भविष्य वाले ये अच्छा, भाव का भविष्य। तो सर दो बातें देखेंगे ना, भाव तो ठीक है, भावेश बिट गया ना। हाँ तो ये भी बेटा ना, हाँ भविष्य। भावेश भी बेटा। भावेश किसके साथ किया? शनि किसका मालिक है? 8वें घर का। क्या इस घर के अंदर, क्या ये जो शनि है, क्या योगा कारक प्लैनेट है? नहीं नहीं है। नहीं। अष्टम के साथ उठा, कहाँ चला गया? अष्टम के साथ उठा, कहाँ चला गया? चला गया। किसको पीड़ित किया जाके? भाग्य स्थान। इसको किया, इसको किया। उसके बाद जो ये है, अब ये भी पिटा। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा जातक अपने जीवन में अस्वस्थ की भावनाओं को लेके चलता रहेगा, लेकिन चंद्रमा बली बली होने के कारण ये रोग पे नियंत्रण पालेगा। मन मजबूत है ना, मन मजबूत है तो मन से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? तन का भाव कहाँ गया? भावेश। भावेश का लॉर्ड कहाँ गया? क्या उसके बाद अब इसमें एक बात और आती है, अब इसमें एक बात और आती है, वो ये आती है, अब एक इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो लगन है, जो 4 का अंक है, जो प्रथम भाव है, जिसको तन भाव कहते हैं हम, इस घर के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट जो है वो आए। सबसे पहली बात, मंगल कहाँ से उठ के आ गया? यहाँ से उठ गया। एक का कहाँ? यहाँ से उठ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब दूसरा, सूर्य कहाँ से उठ के आया? यहाँ से उठ के आया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तीसरी बात, शुक्र कहाँ से उठ के आ गया? एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इन चीजों को भी तो ध्यान से देखो। वो तो अलग अलग भाव पे प्रेडिक्शन होगी, तन को देखिए तो सिर्फ तन का भाव देखिए। अरे ये भी तो देखना है ना कि इसको कौन कौन खराब कर रहा है। मंगल राहु की युति, राहु से पीड़ित हो रहे हैं ना सारे। इसकी युति, इसकी युति, मंगल शुक्र की आगे युति गड़बड़। सूर्य चंद्रमा के घर में, राहु चंद्रमा के घर में। आगे बात समझ में कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गई? अब बात आती है इस कुंडली के अंदर। अब देखो, अगर हमने सिर्फ तन का अवलोकन करना है तो हमको कितने सूत्रों को अप्लाई करना पड़ेगा? बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर इस कुंडली के अंदर मान लो कि ये चारों के चारों जो प्लैनेट बैठे हैं, अगर कोई योग कारक प्लैनेट है और अगर कोई अकारक प्लैनेट है, जब जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी तब तक वो क्या करेगा? हार्म करेगा, देगा, तब तक वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जब हम ये देखते हैं कि वर्तमान के अंदर जो गोचर कुंडली है, गोचर अप्लाई करेंगे। जब हम गोचर अप्लाई करेंगे और गोचर अप्लाई करने के बाद हमको गोचर का सूत्र भी तो पता होना चाहिए कि मान लो कि कौन सा प्लैनेट कौन से घरों में शुभ फल देता है, कौन से घरों में अशुभ फल देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? नहीं तो इन चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। जब सर प्रेडिक्शन करेंगे उस टाइम गोचर भी इसी के ऊपर लगाया जाए। मैं कहता हूँ महादशा सबसे पहले, अंतरदशा वो भी साथ में, प्रत्यंतरदशा वो भी साथ में, और गोचरिया प्रवृत्ति भी साथ में चलेगी। उसको देख कर लास्ट में तब उसकी प्रेडिक्शन होगी। जब तक हम गोचर अप्लाई नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई कि नहीं, तब तक हम इस रिजल्ट के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक बात बताइए, क्या कर्क लगन की कुंडली के अंदर क्या शनि महाराज को हम योग कारक की परिभाषा में ले सकते हैं? हैं? नहीं ले सकते क्योंकि मूल तत्व राशि 8वें स्थान पर है। नहीं ले सकते ना, ये यहाँ पे है ना, ये नहीं ले सकते। अब एक बात बताइए कि
जो आयु का कारक है वो प्लैनेट कौन सा है? तो शनि इस कुंडली के अंदर बलशाली है क्या? शनि 11वें में बैठा अपने घर में बैठा। नहीं है but नहीं है, नहीं है ना। कारक है, लेकिन अगर वो उधर होता तो वो आयु तो लंबी करता, हाँ। लेकिन वो बीमारी भी देता साथ में। अब आगे बात समझ में, क्योंकि इसके अंदर ये योग कारक प्लैनेट नहीं है, नहीं है, हाँ। समझ गए। तन का एंटी है क्या? चंद्रमा का एंटी है चंद्रमा का। आगे बात समझ में। अब तन का एंटी हो गया, समझ रहे हैं। अब कुंडली देखो कैसे ट्रायंगल में फंस गई। सारे तो अब कैसे कुंडली ट्रायंगल में फंस गई, कहां से फलादेश कर लोगे यार। सिर्फ एक माता ने 8 साल के बच्चे की कुंडली तुम्हारे आगे रखी, सिर्फ उसका एक ही सवाल था, क्या बच्चा स्वस्थ रहेगा? क्या अभी तक की स्पीच में उत्तर मिला? नहीं, नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। 4 राशि है ना गुरुजी ये तो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो शनि है इस कुंडली के अंदर, अब शनि की प्लेसमेंट कहाँ पे है? चंचल 11वें भाव में है। तो ये क्या शनि की प्लेसमेंट अच्छी है? शनि तो अपने अगर देखें भाव से तो प्लेसमेंट ठीक है, भाव बट से गुरु के भाव साथ से नहीं चौथे है। भाव पर गुरु है। के साथ नहीं है अच्छी, बट वैसे शनि अकेला त्रिशत आए, त्रिशट है। 11वें घर के अंदर शनि है। छोटे लोगों में कौन है? छोटे लोगों में शनि है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे जब छोटे लोगों में खुद ये उठ के चला गया, इसका ये मित्र नहीं है, आयु कारक प्लैनेट शनि है, तब रोग ग्रहण लेके पैदा हो गया, मन सरल बलवान है, तो विल पावर से जीत लेगा। कंट्रोल करेगा, विल पावर से तो जीत लेगा। विल पावर से तो जीत लेगा सब कुछ। कंट्रोल कर लेगा। विल पावर से कंट्रोल कर लेगा। आई बात समझ में है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? देखो एक ही सूत्र, एक ही सवाल। ऐसा तो गुरुजी हम हर भाव में घूमते रह पर जाते हैं। ऐसे हमें गुरुजी पूरे इसमें- भाव यही बात है, भावेश को भी देखना ये है। घूमना पड़ेगा। गुरुजी जब इसमें तक आप नहीं घूमोगे आप लोगों की प्रेडिक्शन राइट हो ही नहीं सकती। इसमें हड्डियों का रोग हो सकता है, इसको बाल ब्लड झड़ते, सबसे पहली बात है ब्लड का रोग हो सकता है, स्किन बात का समझ में आ गई कि नहीं? स्किन का अब रोग हो एक बात सकता है। बताइए, इस कुंडली के अंदर अब ये जो रोग होंगे, जो भी चीज होगी, अब इसमें क्या होगा कि हमारे को महादशा। भाव का जो है कि एक भाव के अंदर जो मेन भाव है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। ग्रह के अपने कारक तत्व अलग होते हैं सारे, ये भी सब आप जानते हो। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि भाव के भी अपने अलग होते हैं। अब इसमें एक बात बताइए, जब इस जातक की महादशा लगेगी, अगर वो महादशा से इस कुंडली के अंदर कहीं अशुभ हुआ, उस कुंडली के अशुभ महादशा से अगर उसके जितने भी कारक तत्व है, क्या वो उनका नाश नहीं करेगा? वो जिन भाव का मालिक है, क्या उनका नाश नहीं करेगा? उनका भी तो करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ही एक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष। महादेश अगर वैदिक ज्योतिष इतनी सरलता से समझ आ जाए, तो जो दुनिया 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ के भाग जाती है ना, वो भागेगा। महादेश का बुरा गुरुजी बात ये है बुरा ही ना, आएगा। समझाने के लिए सारी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। समझ गया कि नहीं? समझाता ये जो कोई लोग सरल जो है ना, तरीके से ये समझाए। ज्योतिष 2-3 साल पढ़ते 2 हैं, हफ्ते में ज्योतिष बनाए। ठीक है कि नहीं? 3 महीने में, हाँ 3 महीने बताइए। बताओ, 3 महीने में ज्योतिष बना, ये भी एक कोर्स करके आए हुए हैं, बीच में 10 बैठे बार हैं। कर लिया। कितनी बार कर लिया? 10 बार कोर्स ये कर महान लिया। आत्माओं में से एक है। एक बात बताइए, मैं यही कहने का प्रयास करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ज्योतिष विद्या आपके बुद्धि विवेक के बल को मजबूत करेगी और आपके जो ज्योतिष ज्ञान के चक्षुओं को खोलने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। एक बात बताइए, जब व्यक्ति हमारे पास कुछ दिया तुमको क्या आएगा? हम तुमसे बाद में आए होंगे सीनियर में। एक बात बताइए मेरे को, राहु ना होता तो जब हम कोई व्यक्ति आता है, किसी के आगे कुंडली रखते हैं, 2 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन बाद आ जाए, कैसे आ जाती है? पता नहीं मुझे कैसे करती है। 2 मिनट में कैसे प्रेडिक्शन? भाव देखना, भावेश देखना, वो कहाँ बैठा है उसको देखना है, उसके बाद महादशा किसकी है, गोचर में क्या पोजीशन है, अंतर्दशा किसकी है,
वो अस्त है, वो बकरी है, वो मार्गी है, वो मृत है, वो युवा है, वो बाल है, वो कुमार है, वो क्या है, उसका तत्व क्या है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है। गुरुजी आप भी तो इतनी स्पीड से करते हो, कब से चल रही है, कब खत्म हो आप भी तो ऐसे लगाते हो। आगे बात समझ में के नहीं। अनुभव 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 30 से 35 वर्ष का अनुभव। अनुभव ये आपको पता है एक बार स्टार्ट हो जाते हैं गुरुजी फिर जो सर का पड़ोसी था रच बस गया। आगे बात समझ में, तो इसको समझो भाई। देखो मैं आज सच कह रहा हूँ, ज्योतिष पढ़ने के लिए जो है हमारी भारत भूमि जो है वो वेदों की जननी है, और जो हमारा ज्योतिष है वो वेदों से संबंधित है, ठीक है, वेद चक्षु है। उसके बावजूद भी ज्योतिष को पढ़ने वाले लोग हमारे भारत में कम होते जा रहे हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता ना गुरुजी, सब आजकल ये कमाना चाहते हैं। समझ जैसे में आ रहा वास्तुकला है? की जगह फैंसुई आ गया। ठीक है, तो वो कम क्यों होते जा रहे हैं? तो इतने कम होते जा रहे हैं, उसका कारण 2-3 साल तो जोर से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद वो सब बंद करके रख देंगे। राहु का जमाना है, हर कोई जल्दी जल्दी पाना जाता है, पेशेंस नहीं है। तो यही तो फिर ऐसा नहीं है, 4 साल तक प्रॉमिस मिला। ठीक है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी तो हम अभी पहले घर से नहीं निकले हैं, कोई तो हम पहले घर से निकले। अच्छा आएगा ना। अब तो इतने घर पड़े हैं। जमाने से ज्यादा बात समझ में आ रही है? वैसे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो पहले हाँ, हम आप इसकी हाँ, अब हम इसके इसी की चर्चा और शुक्र की ऊपर ऑडिट कर लेते हैं। पहले आप लोग चर्चा कर लो, मैं तो बाद में बोलूंगा। गुरुजी नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर राहु और शुक्र ना होता लगन में तो बहुत बढ़िया था। फिर सूर्य मंगल नहीं, ना कैसे ना होता? अगर बाई चांस क्यों ना होता? क्यों ना होता, नहीं मतलब अगर किसी के वो है, कॉम्बिनेशन वो तो इस जात की बिल्कुल नहीं। देखो, जो कुंडली तुम्हारे सामने आ गई, जो डेट ऑफ बर्थ आ गई, अगर इसमें ये ना होता, अगर इसमें वो ना होता, तो बंदा राजा ना होता। हाँ वही तो कह रही हूँ, राजा होता क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो बहुत बढ़िया राजा होता। ऐसा थोड़ी होता। जो कुंडली तुम्हारे सामने आई है, ठीक है, उसी पे काम करो। उस ये कभी मत सोचना जीवन के अंदर कि अगर ये यहाँ होता, अगर ये वहाँ होता। अरे कैसे होता? हम भी तो कहते हैं अगर मैं वहाँ ਫਿਰ होता। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਾ। हाँ ਉਹ ਵੀ सही बहुत बढ़िया है, ਜਾਂਦੀ। आजकल तो प्लान करते ही हैं तो कहने का तात्पर्य टाइम ये देख के है सिजेरियन कराना है। कि जो कुंडली इस समय है, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में आ जाता हूँ। अब मैं इसके रिजल्ट की ओर बढ़ता हूँ, जो बहुत देर से आपके मन में एक जिज्ञासा है। अब इसका रिजल्ट की ओर आ जाते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं? अब इसका रिजल्ट लिखिए। सबसे पहले इस कुंडली के अंदर योग कारक प्लैनेट को अलग कीजिए, उसके बाद इस कुंडली के अंदर अकारक प्लैनेटों को अलग कीजिए, उसके बाद इस कुंडली के अंदर जो अष्ट है उनको अलग कीजिए, उसके बाद जो इस कुंडली के अंदर कुछ भी नहीं है। आज तो डिग्री के योग कर तो इसमें कंप्यूटर से निकलेगा। आधुनिक युग का फायदा उठाइए। कंप्यूटर गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जब आप इस कुंडली को कंप्यूटर में डालोगे, आपको अस्त, वक्री, मार्गी, युवा सब आपको वो डिटेल देगी। कौन सा सर करना है? योग कारक मंगल एक और आठ कारक को अलग करना है। एक और आठ अभी मैंने सब लिख लो। बकरी हस्त समझ गए? बकरी और अस्त सबसे पहले ये प्लैनेट हो गए। अब मैं आता हूँ मुख्य सूत्र पर। ये तो जो बेसिक की छोटी छोटी बातें, ये तो सब आप जानते हो, ये तो छोटी बातें हैं, ये तो सब आप जानते हो इन बातों को। अब मुख्य रूप से मैं आ जाता हूँ कि जब हम किसी भी भाव से संबंधित फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि उस कुंडली के अंदर जो महादशेष, अंतर्दशेष, प्रत्यंतर दशेष है, सबसे पहले तो हमारे को वो निकालना चाहिए कि किसकी महादशा लगी हुई है। उसके बाद इस कुंडली के अंदर जितने भी ये प्लैनेट इसको खराब कर रहे हैं, जैसे सूर्य राहु की युति खराब कर रही है, मंगल राहु की युति इसको खराब कर रही है। अब हम ये काउंट करेंगे कि ये महादशा अंतरदशा के अंदर कब आएंगे, हम उन तारीख को नोट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हम इनको नोट करेंगे, इनको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम किसको नोट करेंगे? फिर हम नोट करेंगे जो इस करक कुंडली का चंद्रमा है, उसकी गोचरीय पोजीशन के अंदर वो कौन से घरों में बैड इफेक्ट डालता है।
कौन से घरों के बैड रिजल्ट देता है, कौन से घरों के अंदर वो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मान लो कि जैसे गोचर पोजीशन है, जैसे गोचरिया पोजीशन के अंदर आती है बात, तो गोचर पोजीशन के अंदर चंद्रमा कौन कौन से घरों के अच्छे फल देता है, कौन कौन से घरों के बुरे फल देता है, बात समझ में आ गई कि नहीं। जब हम इन चीजों को चेक करेंगे तो जब जब लग्नेश पीड़ित होगा गोचर के अंदर, तब तब हम उस ग्रह से संबंधित महादशा का उपाय करेंगे और उस जातक को आगाह करेंगे कि इन चीजों से ध्यान रखिए। आगे बात समझ में कि नहीं। अब पढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं आगे। अब दूसरी बात की थी उन्होंने कि बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी। दूसरा सवाल क्या था, बच्चे की स्टडी पढ़ाई कैसी रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब चले जाओ पढ़ाई में, वहाँ पे चले गए पढ़ाई में। पंचमेश कौन सा है, मंगल है। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं। अब एक बात बताइए मेरे को, जब उन्होंने पूछा कि ये बच्चा जो है वो शिक्षा ले पाएगा, ठीक है, मैंने कहा कौन से घर में जाए, आप सबने क्या बोला, 5वें। तो जब पहले कुटुंब की शिक्षा लेगा तभी तो 5वें में जाएगा ना। सूर्य और मंगल होगा, अच्छा रहेगा। बताइए, हाँ प्राइमरी एजुकेशन का जब ये लेगा तब तो आगे जाएगा। और ये किसके साथ बेटा, वैसे भी उसके अपने से 12वें स्थान पे चला गया, वो भी चला गया। और ये किसकी युति होगी इसकी, इसका अर्थ क्या निकला, एजुकेशन का। वो दिमाग इधर उधर चलाएगा अपना ज़्यादा। बात समझ में आ गई।